Good evening, students. I hope you all are fine. As you all are aware about that very soon, yes, TRE 4 exam will be starting. Okay. In this, you have a huge vacancy, okay, for the teachers of PGT. निकट भविष्य में अच्छी खासी वैकेंसीज टीचर की आ रही है, ठीक है। तो तैयारी तो पहले से ही होनी चाहिए, समय मूल्यवान है। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोग का पहला बैच स्टार्ट हो चुका है, जो 15 फरवरी से चल ही रहा है। अब दूसरा बैच जल्द से जल्द ओपन हो रही है, वो आपको 20 मार्च से शुरू होगी। तो समय कम है, जस्ट होली के बाद आप समझिए। तो जल्द से जल्द आप इनरोल हो जाइए, ताकि समय पे आपकी पढ़ाई हो, समय से आप हर एक चीज़ के बारे में भली भांति जान जाए, संपूर्ण आपको समय मिल जाए। हम लोग जिस तरह से बीपीएससी 4.0 में किस तरह का सिलेबस हो सकता है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाई जा सकती है, कौन सा चैप्टर जो अभी तक उठा नहीं, हो सकता है प्रोबेबली वो क्वेश्चन आ जाए। तो वैसा वैसा चैप्टर्स का भी चुनाव किया, और हम लोग की कोशिश है कि जब क्लास स्टार्ट किया जाए तो रूट लेवल से, ताकि जहां भी आपको कहीं भी लैग कर रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, आप वहां से जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहां से अपना एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश तो मेरी रहेगी कि ऐसा पढ़ाई की जाए, ऐसा लेक्चर दी जाए, ऐसा डिस्कशन कराया जाए कि संपूर्णतः जो भी क्वेश्चंस पूछी जाए 4.0 में, सभी क्वेश्चन उससे आ जाए, ठीक है। तो इसी ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि TRE 3 का हर एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। TRE 1.0 इसका जो पहला 40 क्वेश्चन जो आप इस वीडियो में आपको मिलेगा, हर एक ऑप्शंस का एनालिसिस करेंगे, और बाकी जो 40 क्वेश्चन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण से इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। तो टीआरई में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, Which of the following is a technique that marks the beginning of computer communication? देखिए, यूजर इन्वायरमेंट, बैच इन्वायरमेंट, टाइम शेयरिंग। देखिए, यूजर इन्वायरमेंट इंटरफेस से रिलेटेड पूछ रहा है, GUI। बैच इन्वायरमेंट का मतलब है कि जो आपका फर्स्ट जनरेशन, इसमें सेट ऑफ कमांड्स होता था, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग में क्या होता था कि कोई एक बड़ा टास्क को डिवाइड करके हर एक नोड पे डालकर और एक समय स्पेसिफाई किया जाता था, कि ताकि हर एक को एक समय मिले और जो लार्ज टास्क है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहां पे पूछा जा रहा है टेक्निक दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेशन, वो था मेरा टाइम शेयरिंग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच लैंग्वेज इज बेटर। देखिए, क्वेश्चन में बेटर यूज किया है, ठीक है, फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर कोड। देखिए, स्ट्रक्चर कोड अगर कहा जाए तो ये सब मेरा, देखिए, पैस्कल है, फॉर्ट्रैन है, बेसिक। देखिए, फॉर्ट्रैन तो साइंटिफिक के लिए होता था, कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है, बेसिक नहीं, ठीक है, क्योंकि बेटर यहां बोल रहा है स्ट्रक्चर यानी प्रोसीजर लैंग्वेज के बारे में बोला जा रहा है, तो वहां पे आपका बेस्ट जो था वो है पैस्कल, ठीक है।
ये बिगिनर्स के लिए, स्टार्टिंग वाले लेवल के लिए ये लोग बेसिक बनाया गया था, ठीक है। पर बेटर जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कोड आपको मिलता था वो था आपका पैस्कल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लैंग्वेज डज अ वेब ब्राउजर, या ब्राउजर, वेब ब्राउजर के बारे में, यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब पेज, कौन सा लैंग्वेज, HTML, ठीक है। यहां पे HTML हमारा नहीं है, मशीन कोड नहीं है, असेंबली लैंग्वेज C++ नहीं, यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया, E। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंपाइलर, कंपाइलर क्या है, क्या करता था, कंपाइलर के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता था, हमारे सोर्स कोड को क्या करता था, ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता था, ठीक है। अब चलिए देखिए, द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज द सोर्स कोड, एकदम ठीक है। देखिए सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। यहां पे बोल रहा है इनपुट तो मेरा ठीक है, सोर्स ही है, ठीक है। दैट इट ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज हो, ठीक है, कर रहा है ना ऑब्जेक्ट कोड में। द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर, यानी कि आउटपुट मेरा क्या हो गया, इनपुट मेरा सोर्स, आउटपुट मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कोड, और ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड। ये मेरा तीनों सही लग है, तो सही तीनों है, तो आंसर मेरा क्या बनेगा, आंसर मेरा बनेगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज यूज्ड टू शिफ्ट प्रोसेसेस so they are contiguous and all free memory in one block, यानी कि ये कह रहा है क्या, जैसे कि मेरा डिस्क है, ठीक है, मेरा डेटा जो यहाँ है सब जगह, और यहाँ पे फ्री स्पेस है, ठीक है। देखिए जहाँ अगर आपका डेटा बनता है, स्टोर हो रहा है, वहाँ पे बीच बीच में स्पेस अगर मिल जाता है तो एक्सेसिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, कंप्यूटर जब डेटा को सर्च करेगा उसको समय मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या वो फ्रैगमेंटेशन तो नहीं है, तोड़ने के संदर्भ में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हमको करना पड़ेगा, हर एक जो स्पेस है उसको सबको एक जगह फ्री स्पेस में डाला देंगे, ठीक है। यानी कि एक ब्लॉक बनाएंगे, उसमें सब फ्री स्पेसेस को डाल देंगे, ठीक है। तो वहां वैसा चीज को हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्शन, ठीक है। यूज डेटा एट वन प्लेस, अनयूज डेटा एट वन प्लेस, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्शन, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, ये भी फ्रैगमेंटेशन यानी तोड़ने के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा आपका कॉम्पैक्शन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, चलिए नॉट को हाइड करते हैं। अब वैलिड वेरिएबल, वैलिड कौन सा है, माई वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको रूल्स जानना होगा। वेरिएबल जब भी स्टार्ट होता है अंडरस्कोर से, अल्फाबेट से, नंबर से नहीं, स्पेस बीच में नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये तो मेरा उस रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये सही है। 1 2 3 ये नहीं है, क्योंकि वेरिएबल जब भी आप करते हैं तो नंबर से स्टार्ट नहीं होता, अंडरस्कोर या अल्फाबेट से, ये गलत है। ये मेरा सही है, अंडरस्कोर से, ये सही है। तो यानी कि मेरा आंसर क्या मिला, आंसर मिला 2, सी भी मिल गया और ए भी मिल गया, तो आंसर हो गया मोर देन वन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर द प्रोग्राम्स एंड डेटा, while main memory holds program and data currently in use. What kind of an organization is this? ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिजिकल सही, लॉजिकल नहीं, स्ट्रक्चरल नहीं, ये मेरा हो गया किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन मेरा बनेगा किस तरह का, फिजिकल का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ सेमीकोलन, सॉरी, इफ अ सेमीकोलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, व्हाट द मैसेज विल बी डिस्प्लेड, यानी कि हर एक स्टेटमेंट C++ में सेमीकोलन से एंड होता है, तो अगर नहीं रहे तो क्या होगा, सेमीकोलन मिसिंग, स्टेटमेंट मिसिंग, एरर इन स्टेटमेंट, मोर देन वन ऑफ, देखिए
यहां पे आपको एरर आएगा। किस तरह का एरर आएगा? सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया नन ऑफ द अबव। अब अगला क्वेश्चन, अ सेट ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, that provides programmatically access to some kind of graphics 2D function। जैसे कि हमको कुछ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट के संदर्भ में, जैसे कि हमको एलिप्स बनाना है, सर्कल बनाना है, तो उसके बाद स्क्वायर बनाना है, तो वैसा चीज़ में हमको कौन सा पैकेज, जैसे आप पैकेज को जानते हैं, जीकेएस है, एक और पैकेज का नाम बता देते हैं PHIGS, ग्राफिकल है, ठीक है, ग्राफिकल पैकेज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वैसा चीज़ ग्राफिक्स वर्क करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है ग्राफिक्स पैकेज की मदद लेनी पड़ेगी। तो आंसर आपका हो जाएगा ग्राफिक्स पैकेज। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हर को मालूम होगा क्योंकि प्रोग्राम बनाते तो रन करते हैं, कंपाइल करते हैं ना, रन और कंपाइल करते हैं। Which shortcut key is used to compile and run the program in C++? Alt F9 नहीं, Alt plus F5 नहीं, Control plus F9, इसी का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, What does the control unit generates to control other units? क्या है? कंट्रोल सिग्नल। क्या करता है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल को क्या करेगा? जनरेट करेगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजर डिफाइन हेडर फाइल। आप जब भी प्रोग्रामिंग किए होंगे तो पहले हेडर फाइल लाते, जैसे कि आपका हैश हो गया, इंक्लूड stdio.h, conio.h, ये सब लिखते हैं ना, तो यही पूछ रहा है। तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए .h, आंसर देखिए, ये CPP क्या है? जब फाइल हम लोग C++ सेव करते तो CPP ये फाइल एक्सटेंशन होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक एम्प्लॉयड बाय अ CPU इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इमीडिएट। देखिए तीनों है। डायरेक्ट में क्या होता है, यहां पे देखिए, यहां पे क्या होता है, डायरेक्टली एड्रेस में वैल्यू डाल दिया जाता है, यानी कि वैल्यूज यस आइडेंटिफाइड बाय द एड्रेस। इनडायरेक्ट में क्या होता है, एड्रेस से एड्रेस एंड देन इन एड्रेस वैल्यू इज देयर। ठीक है, और इमीडिएट का मतलब उसी समय, उसी समय। तो आपको ये तीनों फीचर मिलता है। ठीक है, जब तीनों फीचर मिल गया तो आंसर आपका क्या बन गया? डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब देखिए, ये फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। व्हाट विल हैपन इफ द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड? यहाँ पे क्या है? पॉइंटर बना है, PTR पॉइंटर है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, डाटा आपसे। फिर क्या कर दिए हैं? इस पॉइंटर को हटा दिए। ठीक है, द प्रोग्राम इज नॉट सिमेंटिकली करेक्ट। ठीक है, ये नहीं, ये तो गलत है, ये तो रन करेगा ही। द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड, हाँ ठीक है, ये सही है। द प्रोग्राम गिव्स अ कंपाइल, नहीं, ये प्रोग्राम आपका सही है। एक पॉइंटर बनाए, नल टाइप का पॉइंटर बनाए, उसको क्या कर दिए? डिलीट कर दिए, तो सही है। तो ये कंपाइल भी करेगा और रन भी करेगा। ठीक है, अब देखिए, इन वेरियस डिवाइसेस डैश आर यूज्ड टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन आपको समझना है। ठीक है, हाँ चलिए, ठीक है, इन वेरियस डिवाइसेस डैश आर यूज्ड टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर। जब डिफरेंसेस जहां आ जाए स्पीड में, तो वहां पे डिफरेंसेस क्यों आता है? ड्यू टू बफरिंग। जहां बफरिंग हो जाए वहां पे डिफरेंसेस स्पीड का होता है। आप देखते होंगे कि थर्ड जनरेशन यानी कि थर्ड में 3G में हम लोग का बफरिंग हल्का फुल्का, फोर्थ जनरेशन कम कर दिया। ठीक है, तो यही तरह एक तरह से ऐसा एक रिवॉल्यूशन आया। देखिए बफरिंग हर समय होता है, कहीं बफरिंग इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि हम लोग को पता नहीं चलता है। बफरिंग तो होना ही है, पर बफरिंग इतना फास्ट होता है। पर यहाँ क्वेश्चन आप देखिए,
जब डिफरेंस यहां बता रहा है डेटा ट्रांसफर स्पीड, तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्पीड एनहांसिंग सर्किट, बफर रजिस्टर, ठीक है। इन वेरियस डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर, बफर रजिस्टर, ठीक है। अब व्हाट डू वी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस। यहां पे कनेक्टिविटी को एक्सटेंड के करने के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो यहां पे देखिए, जब भी एक्सटेंशन का आ जाए, एक्सपेंशन का आ जाए, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे पीसीआई बस, ठीक है। देखिए ये सब है, ऐसा बात नहीं है, पर ये स्वाभाविक कनेक्टिविटी कहां दिखता है, टिल प्रोसेसर, प्रोसेसर तक। एक्सटेंड कनेक्टिविटी कहां तक करता है, प्रोसेसर बस तक करता है। तो इसी कारण से मेरा आंसर हो गया पीसीआई बस। इन मेमोरी मैप IO, इनपुट आउटपुट, द डिवाइस, इनपुट डिवाइस एंड द मेमोरी शेयर द सेम एड्रेस स्पेस। The input output device have a separate address space, ये तो गलत हो गया। The memory and input devices have a associate, नहीं, क्या आंसर है, सेम एड्रेस स्पेस। सो 57 का क्या हो जाएगा, 57 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब 58 देखिए, 58 में क्या पूछ रहा है, what is the addressing called that is used in an instruction of the form add xy, ठीक है। तो यहां पे देखिए एड्रेस पूछा जा रहा है xy, तो कौन सा है, इनडायरेक्ट नहीं है, इंडेक्स भी नहीं है, एब्सोल्यूट है। क्या है, 58 एब्सोल्यूट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे। अब देखिए एरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, हमको बताइए कि कौन सा डिक्लेयर जब एरे करते हैं तो किस तरह, सेमीकोलन ये यूज करते हैं, ये क्या कहते हैं, कर्ली ब्रेस, यानी कि ये वाला नहीं यूज करते हैं। इस तरह डिफाइन कभी किए हैं, एरे नहीं, इस तरह डिफाइन किए हैं एकदम। ये क्या हो गया, 10 एलिमेंट का ये एरे बना। इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होगा 0 से लेके 9 तक, ठीक है। यानी कि 10 वैल्यूज आप डाल सकते हैं इस एरे में, और वो एरे जो होगा वो एक सेम टाइप का डेटा टाइप होगा, और वो होगा इंटीजर, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल व्यूज आर ओनली नो। देखिए व्यूज आ गया ना, तो आप समझिए कि क्या वर्चुअल के बारे में बोला जा रहा है। तो वर्चुअल टेबल जो हम लोग बनाते थे वो किसके माध्यम से, सेलेक्ट क्वेरी से, ठीक है। तो एसक्यूएल व्यूज आर आल्सो नोन एज सिंपल टेबल, नहीं। वर्चुअल टेबल्स एकदम, कॉम्प्लेक्स टेबल नहीं, वर्चुअल टेबल्स, ठीक है। व्यूज आ गया, वर्चुअल समझिए, ठीक है। हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन बी देयर इन अ टेबल। देखिए टेबल में एक ही है, एक ही प्राइमरी की होता है। अगर एक से ज्यादा करे तो वो नहीं होगा, वो कंपोजिट की कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे पूछ रहा है कि कितना हम प्राइमरी कीज रख सकते हैं टेबल में, सिर्फ एक, दैट इज ओनली 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रोग्रामिंग से है, ठीक है। ये सब सबसे हेडर है, चलिए ये सब आईओ स्ट्रीम स्ट्रिंग, ठीक है, नेम स्पेस, ठीक है, इंटीजर बना दिए, ARGS कैरेक्टर क्या, ठीक है, बना दिए। चलिए मेन प्रोग्राम आपको यहाँ देखना है, ठीक है। पहले एरर देख लीजिए, कहीं एरर नहीं ना है, यहाँ 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 तक एरर नहीं है। कैर S1 यानी कि 6, एरे जो बना है S1 वो 6 को होल्ड करेगा। तो 6 कैरेक्टर का मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, ठीक है, पर 6 स्टोर करेगा, ठीक है। यहाँ 6 का बना है तो 6 स्पेस ब्लॉक होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 होगा, पर इसके अनुसार से 6, यानी कि 6 आपका बन गया। अब एक नया कैरेक्टर डेटा टाइप बना रहे हैं, क्या, S3, इसमें आप 12 रख रहे हैं, ठीक है, 12। अब यहां पे देखिए 6 6 12, यहां S1 कितना है, 6 लिया, S2 कितना लिया, काउंट कीजिए, 6 लिया, ये स्पेस 1 लिया, और एक लास्ट में नल जो होता है
जो यूज होता है, ठीक है, वो आपका 1 हो गया। तो टोटल आपका कितना हो गया? 6 6 12 13 14, और यहां पे आप डिफाइन कर रहे हैं 12। ये स्वाभाविक है, ये क्या हो जाएगा? 62। यानी कि समझिए कि मेरे पास 12 ही पेन रखने का जगह है, उसमें क्या हम 14 डाल सकते हैं? सोचिए, नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? देखिए, ये तो एरर होना चाहिए, पर यहां पे आउटपुट ये तो एरर आ गया। ये क्या आ गया? एरर आ गया, ठीक है। एरर प्रोग्राम में आ गया। और किस तरह का एरर देखिए होगा? आउट ऑफ बाउंड। कौन सा एरर आ जाएगा? आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, ठीक है। ये एरर शो करेगा क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? 6 6 12 13 14 को 12 में स्टोर करवा रहे हैं जबरदस्ती, तो जो इम्पॉसिबल है। तो ये आउट ऑफ बाउंड यानी बाउंड्री से वो बाहर है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 62। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चंस देखिएगा, सबका समाहित है, इजी से इजी क्वेश्चन, मिडिल लेवल क्वेश्चंस और हाई लेवल, तीनों को इस तरह से मिलाया है। देखिए, तो आपको हाई पे ध्यान देना। देखिए, अब देखिए, कभी कभी गलती भी होता है कि जल्दीबाजी में लगता है कि बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है और उसको पढ़ के आज जल्दी से टिक लगा। हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन भी तो हो सकता है, आज जहाँ दो आंसर आ गया तो वहाँ पे मोर देन वन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कांस्टेंट। अब देखिए, कांस्टेंट एसक्यूएल का पार्ट है। कांस्टेंट कितना होता है? देखिए, आप पढ़े होंगे, नल कांस्टेंट, नॉट नल कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट, डिफॉल्ट कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब मेरा कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कौन नहीं है। देखिए, प्राइमरी की तो कांस्टेंट है, नॉट नल भी कांस्टेंट है, यूनियन ये नहीं है। यहाँ पे काटे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, काटना नहीं है हमको बताना है कि नहीं है। तो क्या है? यूनियन कोई कांस्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, नॉट को हाइड कीजिए नॉट को अभी। अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। देखिए, एसक्यूएल में जो ग्रुप बाय जो यूज करते हैं ना, वो किसके लिए यूज करते हैं? एग्रीगेट में, जिसमें कि सम आता है, मैक्स आता है, मीन आता है, काउंट आता है, एवरेज आता है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा नहीं है। पहले है कौन सा? काउंट है, सम है, कंप्यूट अभी हम नहीं बोले हैं, कंप्यूट नहीं है। आंसर आप देखिए, नॉट है, आंसर आ गया मेरा क्या? कंप्यूट। अब देखिए, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, सोचिए, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? जेम गॉसली? नहीं, चार्ल्स बैबेज, ठीक है। ये किसका है? जावा का। ये क्या है? सी का, ठीक है। आंसर मेरा क्या हो गया? चार्ल्स बैबेज, जिसको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। एक बार पुनः आपको सूचित कर देता हूं कि हम लोग का सेकेंड बैच TRE 4 का जल्द से जल्द शुरू हो रहा है। वो 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप जल्द से जल्द इनरोल हो जाइए। पहला बैच हम लोग का ऑलरेडी स्टार्ट है, जो 15 फरवरी से शुरू हुई है, ठीक है। अब हम लोग बहुत जल्द सेकेंड बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप इनरोल हो जाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड हियर, एस क्या होता है? असेंडिंग, DESC क्या होता है? डिसेंडिंग। तो अगर हमने ASC नहीं डिफाइन किया है और DSC नहीं डिफाइन किया है आफ्टर SQL ऑर्डर बाय क्लॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाय डिफॉल्ट? हमने ना ASC डाला है ना, जैसे कि आप स्टेटमेंट देख लीजिए ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल मेरा एक टेबल है, ऑर्डर बाय, अब इस टेबल में एक चीज है जैसे रोल, हमने यही लिख दिया। ये क्या करेगा? रोल नंबर को किस तरह से वो दिखाएगा? सभी को दिखाएगा, पर रोल नंबर किस तरह से रहेगा? अगर हमने कुछ नहीं डिफाइन किया तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है।
असेंडिंग का मतलब ASC, ठीक है। अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो DSC लिखना है, अगर असेंडिंग करना है तो मत लिखिए, अपने आप बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। अब 67 में ये ये आर्किटेक्चर से है, इंटेल आर्किटेक्चर 32 है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि along with the general flag which of the following, ये सब आपका फ्लैग है, ठीक है। अब इस फ्लैग के बारे में जानना है। देखिए ये क्या हो गया, ट्रैप फ्लैग, ठीक है। ये क्या हो गया, इंटरप्ट। देखिए ये सब फ्लैग का टाइप है, ये जो है हम लोग इसको तो हम लोग डीप में पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो ये सब आपका जो क्या है, क्या टाइप ऑफ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। नाउ अब चलिए ये क्या हो गया मेरा, इनपुट आउटपुट प्रिविलेज फ्लैग, ठीक है। ये चारों मेरा फ्लैग है। अब इसमें पूछ रहा है इन A32 आर्किटेक्चर अलोंग विद द जनरल फ्लैग्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फ्लैग इज प्रोवाइडेड। इंटेल आर्किटेक्चर 32 में हम लोग कौन सा फ्लैग यूज करते हैं, हम लोग तो तीनों यूज करते हैं, ट्रैप, इनपुट आउटपुट प्रिविलेज फ्लैग और इंटरप्ट फ्लैग, तीनों हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए हैविंग है, देखिए वेयर और हैविंग, वेयर हम लोग सिंपल ऑर्डर बाय के लिए यूज कर लेते थे, हैविंग जब यूज होता है ना वो एग्रीगेट फंक्शंस के लिए, ग्रुप बाय की जगह पे, तो ठीक है। अब यहां पे देखना है सिमिलर टू द वेयर क्लॉज बट इट इज यूज फॉर कॉलम, नहीं नहीं, similar to where clause but it is used for rows rather than column, neither row nor column, similar to where clause but it is used for, देखिए grouping, ये ना रो के लिए यूज होता है ना कॉलम के लिए, तो किसके लिए होता है, ग्रुप के लिए होता है। जैसे कि सम हमको निकालना है कि हम अपने स्टाफ का सैलरी देखना चाहते हैं, तो वहां पे सम यूज कीजिए, कितना सैलरी मेरे, कितना ना एम्प्लॉयज मेरे ना कंपनी में ना काम कर रहा है, तो वहां पे काउंट कर, ये सब एग्रीगेट फंक्शन है, तो वहां पे ग्रुपिंग आ जाता है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। अब 69 देखिए, the method of accessing the input output devices by repeatedly checking the status flag, यहां पे क्या बोला, इनपुट आउटपुट डिवाइस बाय रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस फ्लैग, क्या हो गया, प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट, ठीक है, मेमोरी मैप नहीं, इनपुट आउटपुट मैप नहीं, क्या है, सिर्फ प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट है जो रिपीटेडली चेकिंग स्टेटस ऑफ द फ्लैग। अब नेक्स्ट है, ये भी एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, विथ, ठीक है, डैश क्लाउज क्रिएट्स अ टेम्पोररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड, यानी कि टेम्पोररी रिलेशन, टेम्पोररी टेबल, वहां पे क्या आंसर आ जाएगा, विथ, ठीक है। हम लोग फ्रॉम और वेयर, फेयर तो कंडीशन के लिए यूज होते हैं, करते हैं, ठीक है, और फ्रॉम में क्या है, टेबल, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे टेम्पोररी रिलेशन है, टेम्पोररी टेबल के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहां पे आपका आंसर आएगा क्या, 70 का विथ आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एसक्यूएल स्टेटमेंट, ये मेरा स्टेटमेंट है, सेलेक्ट राउंड, ये भी एसक्यूएल का है। अब यहां पे देखिए ये क्या है, मेरा एक टेबल है, कौन सा टेबल है, डुअल टेबल है। अब यहां पे राउंड ऑफ करना है, देखिए 65.726 -1, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये -1 जहां लिखा रहे ना तो आप समझिए डेसिमल से पहले, अगर ये पॉजिटिव हो तो डेसिमल से दाएं, तो यहां पे बोल रहा है एक प्लेस इसको राउंड ऑफ कीजिए, तो जब ये राउंड ऑफ होगा तो ये 0 हो जाएगा, और आप जानते हैं राउंड ऑफ कब होता है,
5, 5 से अधिक। तो यहां तो मेरा 5 है, तो ये राउंड ऑफ हुआ तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और यही अगर रहता 64 रहता, 0.726 रहता और -1 रहता, तो आपका आंसर बनता 60। ठीक है, तो यहां पे हम मेरा क्या कर रहा है, राउंड ऑफ हमको बोला जा रहा है एक ही प्लेस तक करने के लिए ना, तो एक ही प्लेस तक करने के लिए तो ये जब राउंड ऑफ होगा तो ये मेरा 70 हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 70। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द मैट्रिक्स कंटेन्स m rows and n column, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक्स। देखिए स्पार्स मैट्रिक्स कब होगा, जब m और n जो डिवाइड कीजिएगा 2 बार, तो वो जब भी होगा टोटल नंबर ऑफ 0 एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। यही इसका मेन मोटो है स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स कहता है कि जहां पे रोज दिए हैं और कॉलम्स दिए हैं और ये जो दिए हैं, इसका जो जब डिवाइड कीजिएगा 2, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए कि जिसका टोटल नंबर ऑफ 0 एलिमेंट से। ठीक है, तो इसका परिभाषा के अनुसार से ये आपका ए आंसर सही है। ठीक है, ये प्लस और डिवीजन ये नहीं है, जब भी होगा तो m n का मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर उसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां आपका ट्रांजैक्शन से आया। ट्रांजैक्शन में आप लोग पढ़े होंगे रोल बैक, कमिट, सेट ऑटो कमिट, ये सब पढ़े ही होंगे। ठीक है, उसी संदर्भ में पूछा जा रहा है, जब मेरा ट्रांजैक्शन सफल हो जाए तो कमिट, अगर मेरा ट्रांजैक्शन सफल नहीं, वो पुनः वही स्थिति में आ जाए तो उसको रोल बैक कहते हैं। ठीक है, तो डैश कमांड मेक्स द अपडेट्स प्रोवाइडेड बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। अब यहां परमानेंट हो गया तो स्वाभाविक है कमिट, यानी कि सेव हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा कमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग टेबल्स। टेबल्स जब ज्वाइन यूज किए हैं तो देखिए आप पढ़े होंगे सेल्फ ज्वाइन, इनर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, ये सब पढ़े हैं। ठीक है, उसी संदर्भ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बेसिक ज्वाइनिंग टेबल, जब ज्वाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो उसमें कौन सा ज्वाइन यूज कीजिएगा, यूनियन ज्वाइन यूज कीजिएगा, एकदम यूज कीजिएगा, नेचुरल ज्वाइन यूज कीजिएगा, सब। देखिए ये जो है ना ज्वाइन, ये है ही नहीं, सब क्वेरीज कोई ज्वाइन ही नहीं है। हाँ, इसमें अगर इनर आता तो सही कर देते। ठीक है, पर यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ज्वाइन, तो इसमें दो ही, ये सब क्वेरी ज्वाइन कोई नहीं होता है। ठीक है, तो ये आंसर मेरा गलत है। तो यहां पे पूछा जा रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये दोनों मेरा आंसर आ गया ना, दोनों मेरा आंसर आ गया, तो स्वाभाविक है मेरा उत्तर क्या आएगा, मेरा उत्तर बनेगा कौन सा, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये कितना इजी क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ एन, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम, क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि एरे से रिलेटेड पूछा। देखिए हम लोग एरे में क्या होता है कि डेटा टाइप हम लोग डिफाइन करते हैं और वही डेटा टाइप उसमें रहेगा। ठीक है, उसके अलावा बनेगा इंटीजर की तो इंटीजर रहेगा, ये नहीं कि कैरेक्टर डेटा टाइप रख लीजिएगा। एलिमेंट्स ऑफ मिक्स डेटा टाइप कैन बी, यहां पे देखिए मिक्स है, खिचड़ी बोल रहा है, नहीं खिचड़ी नहीं होगा। ईजियर टू एक्सेस द एलिमेंट इन एन एरे, एकदम रैंडम वे में आप किसी डेटा को हटा सकते हैं। जैसे कि मेरा इंडेक्सिंग है, जैसे ब्लॉक है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 20 है, 21 है, 22, हम चाहें तो A2 करके इस डेटा को डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ठीक तो है। इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम 0, नहीं, जब भी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट 77 देखिए,
अब तीन चार क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज फॉर इंप्लीमेंटिंग द रिकर्सिव, रिकर्सिव जहां आया आंसर लगा दीजिए स्टैक, ठीक है। रिकर्सिव जहां आया आंसर मेरा हो जाएगा क्या, स्टैक, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। आप देखिए व्हाट इज द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द, देखिए ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है ना, इसको पोस्ट फिक्स में हमको कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट कीजिए, ए बी, ठीक है, ए बी प्लस, ठीक है। पहले हम एक एक करके चलते हैं, नहीं तो एक बार में कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए यहां पे देखिए क्या हो गया, ए बी, यहां पे ए बी ले लिए ना, प्लस आ गया, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रिक रह गया, ठीक है। उसके बाद सी रह गया। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, प्लस हो गया और डी ई एस्ट्रिक, ठीक है। अब चलिए अब यहां पे क्या कर रहे हैं, देखिए सबको हम कर रहे हैं पोस्टफिक्स, ए बी, इसको सी को लाइए इधर, प्लस एस्ट्रिक, ये क्या हो गया, सी हो गया ना, इसको लाइए इधर, डी ई एस्ट्रिक प्लस, इसको ले आए इधर, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो गया। अब देखिए इसमें कौन सा है, ए बी सी प्लस एस्ट्रिक डी ई एस्ट्रिक, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। देखिए इजी है, देखिए इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। रुकिए रुकिए, यहां पे गलत हो गया, रुकिए रुकिए, यहां पे गलती कर दी है, देखिए देखिए यहां पे गलत हो गया, देखिए यहां गलत है, यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, यहां हुआ ए बी, ये यहां आएगा तो सी आ जाएगा ना, ठीक है, ए बी सी एस्ट्रिक प्लस। देखिए यहां, देखिए शुरू से आप समझिए इसको, हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, पोस्टफिक्स में। देखिए यहां ठीक है, ए है, ठीक है, ए बी कर दिए, यहां पे प्लस आ गया, प्लस आ गया, एस्ट्रिक आ गया, ठीक है। अब यहां पे क्या आ गया, सी, ठीक है, सी प्लस डी ई एस्ट्रिक आ गया, ठीक है। अब चलिए इसको हम इधर ले आते हैं, ए बी सी, ए बी सी, और इधर आ गया एस्ट्रिक प्लस, ए बी सी एस्ट्रिक प्लस। अब यहां आ गया डी ई एस्ट्रिक प्लस, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, ए बी एस्ट्रिक इधर आ गया प्लस, डी ई एस्ट्रिक इधर आ गया प्लस, आपका आंसर ये हो गया। यानी कि यहां पे आंसर कौन सा हो गया आपका, ए बी सी, देखिए ए बी सी एस्ट्रिक एस्ट्रिक प्लस, ये आपका आंसर कौन सा हो गया, ए। आंसर हो गया आपका, आंसर आपका हो गया ए, आंसर आपका हो गया ए, ठीक है। हमको क्या करना है, जो भी है मेरा ऑपरेटर है सबको आप दाएं भेजते जाइए, ठीक है, यही होता है पोस्टफिक्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्यूज का प्रकार नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू। देखिए क्यू जो आप पढ़े हैं, कितने तरह का क्यू पढ़े हैं, लीनियर, लीनियर, सर्कुलर, डबल एंडेड, ये सब तो क्यू ही का पार्ट है, ठीक है। अब पर क्वेश्चन में पूछ दिया नॉट, जो इसका नहीं है, तो इसका नहीं है, ये तीनों है और इसमें बोल रहा है नॉट, तो यानी कि आंसर मेरा हो गया ई। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यूज इट। ये क्या है? देखिए, जब भी हमको कंडीशन लेना होगा डिलीट करने से पहले, क्यूज में डिलीट करने से पहले हमको क्या कंडीशन लेके चलना होगा? यानी कि कंडीशन मेरा क्या हो? अंडरफ्लो। ठीक है, कंडीशन यही लेके चलिएगा ना, तभी ना आप डिलीट करने से पहले कर सकते हैं। पहले चेक कीजिएगा अंडरफ्लो है कि नहीं। ठीक है, अगर है तब आप स्टार्ट कीजिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंडरफ्लो। तो ये सब चीज देखना है आपको। समझ रहे हैं क्वेश्चन? इसको समझिए, इसमें क्या बोल रहा है? द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक बिफोर, यानी डिलीट करने से पहले। किसमें? क्यूज में। क्यूज में जब डिलीट करने से पहले आप क्या कीजिएगा? देखिएगा ना कि वो अंडरफ्लो है कि नहीं। अगर अंडरफ्लो है ठीक है, नहीं है तो गलत है। ठीक है, तो हम पहले कंडीशन देखेंगे अंडरफ्लो, अगर है तब चलेंगे। ठीक है, तो आई होप you have yes got each and every answers yes of the questions, and even you understood that which the option cannot be the right answer and which option can be the right, why it will be, that also I have discussed it। तो आप भली बात ही हर चीज को आप समझ गए कि कौन सा आंसर सही है। पर एक बार फिर हम आपको सूचित कर रहे हैं कि हमारा सेकेंड बैच टीआरई बीपीएससी टीआरई 4.0 जो 20 मार्च से शुरू हो रही है। ठीक है, तो आप शाम में 6:30 बजे 7 बजे शुरू हो रही है, तो आप जल्द से जल्द इनरोल हो जाइए। थैंक यू।